बंसी विभूषित करान नवनीलदाभात पीताम्बरपदाधौषा पूर्वेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अभी हम लोगों ने पिछले सत्संग में सद्व्यवहार, जीवन में जब सद्व्यवहार होता है तो मनुष्य में पशुता से, असुरता से, राक्षसता से मानवता विकसित होने लगती है। मानवता के विकास में दैवत्व का विकास होने लगता है, क्योंकि दैवी शक्तियों का जब हम जीवन में व्यवहार करते हैं, दैवी शक्तियों का, दैवी प्रकृति का जब हम प्रयोग करते हैं जीवन में, तो हमारे में दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। अब जिस स्थान पर जीव आ जाता है वहाँ पर उसको एक दिव्य अलौकिक प्रकाश अपने स्वर्ण तेज से दीप्यमान अनुभव होता है। ये उसका लक्षण है। एक बार अपनी यात्रा आरंभ से और अब तक की जितनी भूमिकाएं बीच में आई, उन पर दृष्टि दौड़ा के अगर देखा जाए तो प्रथम तो परमाधार, परमानंद में परमात्मा, जो कि सबके परमाश्रय परम लक्ष्य हैं, उनकी ओर बढ़ने का सद्विचार पथ मिला। तत्पश्चात सद्विवेक, सद्विचार से सद्विवेक की दृष्टि खुली, और सद्विवेक से जब दृष्टि खुल गई तो उसी दृष्टि के द्वारा त्याग का अस्त्र धारण किया, जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे के बंधनों, कठिनाइयों, रुकावटें दूर हो गई। उसके बाद सद्व्यवहार साधन बताया गया, जिससे कि सर्वांगों द्वारा शक्तिमान, बलवान, गुणवान होकर सभी प्रकार की दुर्बलता को दूर करने का निर्भय गति से यात्रा हो सकी। लेकिन अभी तक श्रद्धा विश्वास के बल पर अंधकार में ही यात्रा होती आ रही थी। अभी तक श्रद्धा थी पर अंधश्रद्धा थी, विश्वास था पर अंधविश्वास था। श्रद्धा विश्वास के बल पर यात्रा होती आ रही थी, और आगे देखने वाली ज्ञानालोक की सीमा में श्रद्धा विश्वास के बल से वहाँ प्राणी पहुँच गया। अब यहाँ तक तो अपने पथ की सीढ़ियों में पग पग पर बाधाओं, विपदाओं को सहते हुए, पार करते हुए आ पाए, लेकिन अब आगे ज्ञानालोक में उन सबका बाधाओं का अंत हो जाएगा। अब बाधाओं को सहने के विरुद्ध उन्हें दूर से देखने की क्षमता प्राप्त होगी, और उन बाधाओं से देखते हुए, दूर से बाधाओं को सहने के विरुद्ध उन्हें दूर से देखते हुए स्नेह करेंगे। और क्योंकि अगर ये बाधाएं न होती तो अंदर से सद्गुणों का विकास न हुआ होता। सद्गुणों का विकास न होने पर ज्ञान प्रकाश में अपने लक्ष्य की ओर निर्विघ्न गति से आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते। विश्वास के द्वारा अपने उद्योग में अभी तो केवल हम स्फूर्ति पाते थे, स्फूर्ति उत्साह के द्वारा आगे बढ़ते थे, और अब ज्ञान के प्रकाश ने हमारे उद्योग को सफल बनाया। अभी तक विश्वास ने सारी यात्रा में सहायक दंड का काम किया, अब एक ज्ञान प्रकाश हमें अपने निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचा देगा। श्रद्धा विश्वास के द्वारा ही ज्ञानालोक की प्राप्ति हो सकी है, और इस ज्ञान आलोक को पा लेने पर किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं। अब तो इस ज्ञानालोक में दृष्टि ही दिव्य हो जाती है। ज्ञानालोक प्राप्त होने पर दृष्टि ही दिव्य हो जाती है, और इसी दिव्य दृष्टि से हम अपने परम लक्ष्य परमानंद, अपने स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो अपरोक्ष ज्ञान हमें हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा अब इस जगत को देखना आता है, जगत के कारण को देखना आता है। आदि को देखो, मध्य को देखो, अंत को भी पहचान लो। जीव और ईश्वर के स्वरूप संबंध को देखो।
आत्मा और अनात्मा का भी बोध प्राप्त करो। जड़ चेतन को देखो, माया और ब्रह्म की अनिर्वचनीय अनंतता को देखो और इस ज्ञान प्रकाश में बंधन मुक्ति के स्वरूप को भी स्पष्ट अनुभव कर पाओगे। लेकिन सावधान, इस ज्ञानालोक में पथ प्रवेश करने के पहले अपने ऊपर से किसी भी प्रकार के अभिमान आवरण को उतार फेंकना है। यहाँ तो दीनता, निम्नशीलता की निर्दोष पवित्र चादर ओढ़ कर ही चलना पड़ेगा। इस पवित्र क्षेत्र में वही पैर बढ़ाने के अधिकारी हैं जिन्होंने अपने आप को देह, इंद्रियों के सुख, भोगासक्ति से अलग कर दिया है, जिनका अंतःकरण सद्व्यवहारों से शुद्ध होकर सद्गुण से धनी बन गया। पवित्र उत्तम जीवन ही इस दिव्य प्रकाश में आ पाता है। जो जीवन पवित्र हो गया, जो जीवन निर्दोष हो गया, जो जीवन सरल हो गया और जो जीवन किसी भी प्रकार के अहंकार से अहंकृति का शिकार न रहा, वही यहाँ तक आ पाता है। हम अपने अहंगत बहिर्मुखी वृत्तियों के निरोध से आध्यात्मिक बल, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात ज्ञान प्रकाश की ओर दृष्टि गतिशील होती जाती है। अब ज्ञान प्रकाश में क्या क्या दिखता है उसको समझकर देखते चलो। मनुष्य का मन सदा से ऐसा आश्रय चाहता है जिससे चित्त को शांति मिले। पहली बात, ऐसा आश्रय चाहता है जिससे उसका चित्त शांत हो। पहले तो स्थूल दृष्टि से जगत के दृश्य पदार्थों में ही वो विश्राम पाने की आशा से कहाँ कहाँ शरण लेता है और जगत के दृश्य पदार्थों को ही चाहता है, उन्हीं में वो सुख और आराम खोजता है। लेकिन हर जगह से कभी न कभी उसे निराशित अवश्य होना पड़ता है। यही हाल हम सबका है। आज एक ऐसा आश्रय हम चाहते हैं जहाँ इस भ्रांत अशांत चित्त को शांति मिले। कभी किसी प्रचलित सिद्धांत को आधार बनाया तो कभी किसी देवता की शरण में आश्रय लिया। अंत में स्थूल जगत से ऊपर उठकर एक धर्म का ही आश्रय लेने पर शांति मिलती है। जब कुछ कष्टों का निवारण हो जाता है, बस वहीं पर श्रद्धा स्थिर हो जाती है, वहीं हमारा आश्रय स्थल बन जाता है। परंतु एक बात स्मरण रखनी है कि जब तक सुखों की लालसा में दुखों के भय से या अनिष्ट की आशंका से चिंतित होकर कहीं छिपकर शांत विश्राम चाहते हैं, तब तक अंधकार में ही है और हमें सत्यबोध हमें नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। संसार के समस्त धर्मों का प्राण श्रद्धा ही है। जितने भी धर्म चल रहे हैं सबका प्राण, सबका आधार एक श्रद्धा है। श्रद्धा के आधार पर धर्म का महत्व दर्शित होता है। श्रद्धा हृदय की दृष्टि है, तभी तो श्रद्धालु भक्त तब तक अंधेरे में ही चलता है जब तक ज्ञान प्रकाश की सीमा में नहीं आता। श्रद्धा के द्वारा ही अंतर्भावों और सद्गुणों का सुंदर विकास होता है, पर ज्ञान प्रकाश में उसकी सुंदर सदुपयोगिता होती है। जब तक ज्ञानी नहीं होते तब तक वासनाओं के बंधन से मुक्त होना अति कठिन है। ज्ञान होने पर ही वासनाओं के बंधन से हम अपने को छुड़ा सकते हैं। आज जिस रूप, नाम, जाति, संस्कार के एक ही पुंज बन रहे हैं हम लोग, उसी में हमारा समस्त व्यक्तित्व इन्हीं सब दृश्यों का परिणाम है। अब इस व्यक्तित्व को ज्ञान प्रकाश में समझ सकोगे तभी इस मिथ्या अहंग से दूर होने की क्षमता का विकास होगा, और जब मिथ्या अहंकार की भावना नष्ट होगी तभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। ध्यान देकर अब हम यह भी देखें कि जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त पर विविध दृश्यों ने, मानव समाज ने या नाना प्रकार के सीमित धर्मों ने कैसे कैसे संस्कार डाल रखे, जिनके रंग में रंगी दृष्टि से आज भी प्रत्येक वस्तु और सत्य को देखने के अभ्यस्त हो रहे हैं। पर स्मरण रहे, यथार्थ बोध तभी होगा जब हमारा चित्त इन दृश्य संस्कारों से रहित होगा। जब हमारी बुद्धि हर एक पक्ष से रहित होगी तभी हम सत्य ज्ञान के निर्मल प्रकाश को में देख सकेंगे। उसी में यह निष्कलंक बोध होगा। अनुभव बोध ज्ञान की परमोच्च सीमा पर पहुंच जाना ही सच्ची उन्नति। सच्ची उन्नति क्या है? अनुभव
बोध ज्ञान की परमोच्च सीमा पर पहुंच जाना ही सच्ची उन्नति है जीव की। और असार जगत की जो आसक्तियां हैं, दृश्य बंधन से अपने मन और बुद्धि को मुक्त कर लेना ही जीवन का सुंदर विकास है। अगर आसक्तियां बनी रहीं, मोह बने रहे, दृश्य का बंधन अगर बना रहा तो जीवन का विकास नहीं होता। यही सत्य बात है कि जिस सत्य को खोजने के पहले ही अपनी आंखों से रंगीन चश्मा उतार डाले, हम सत्य को खोजने से पहले ही आंखों से रंगीन चश्मा उतार दें। सत्य की खोज के लिए पक्षपात, विश्वास, भय, हट आदि की दीवारों से बाहर आ जाए। प्रायः निष्पक्ष होने पर ही हमें देख सकेंगे कि हमारा मन तमाम प्रकार की स्मृतियों का भंडार बन रहा है और समाज के व्यक्तिगत भाव एवं एक धर्म ने हमारे मन को आच्छादित कर रखा है। ऐसी दशा में इस ज्ञान प्रकाश में आकर सामाजिक व्यवहारों में संशोधन करना होगा। इसका यही अर्थ है कि समाज के अंदर जो व्यक्तिगत रूप से स्वार्थों से सनी हुई कुरीतियों का बहिष्कार करते हुए सत्य सिद्धांतों के प्रकाश में खड़ा होना पड़ेगा। यही तो पूर्णता के विकास का पथ है। और पूर्णता की प्राप्ति भविष्य काल में निर्भर नहीं, वर्तमान काल में ही पूर्णता की प्राप्ति सद्व्यवहार से ही समता अभ्यस्त होने पर हो जाती है। जब आप हम ज्ञान के प्रकाश में पहुंच रहे हैं, तब दृश्य के यथार्थ रूप को जानकर अपने व्यक्तित्व की चैतन्यता एवं अहम भाव से ऊपर उठना है। तभी अपने आप को सत्य का बोध होगा। तभी यह स्पष्ट अनुभव होगा कि एक ही परमात्मा सत्ता अनादि एवं परमाधार है। वही समस्त विश्व में होकर अविकार रूप में अविनाशी, सर्वातीत, अगम और अगोचर है। यद्यपि वह अचिंत्य है, तो भी उसे कोई ही अचिंत्य होकर पा सकता है। कोई जो अचिंत्य हो जाएगा वही पा सकता है। उसका दर्शन नहीं होता, बल्कि उसका बोध होता है। उसका स्वयं में ही बोध होता है। पर बोध प्राप्ति के लिए बुद्धि का अत्यंत शुद्ध, अत्यंत निर्मल होना बहुत आवश्यक है। अगर बुद्धि निर्मल न हुई तो हमें स्पष्ट रूप से किसी भी वस्तु के वास्तविक रूप को हम नहीं जानकर ही उस वस्तु के लिए ही हम तरसते रहेंगे। वस्तु का वास्तविक रूप समझेंगे नहीं और उस वस्तु के लिए हम तरसते रहेंगे। उन्हीं वस्तुओं के लिए रोया करेंगे। पर ज्ञान प्रकाश द्वारा हर एक वस्तु के रूप का जब पता हो जाएगा, अब स्पष्ट समझ में आएगा कि जैसे हम हैं वैसा हमारा संसार भी बना है। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा ही ये जगत हमें दिखाई पड़ेगा। जब तक दुख, अप्रसन्नता, चिंता से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ज्ञान प्रकाश पाकर अपने को निर्भय नहीं बना सकते। क्योंकि इस स्थिति के पहले हर स्थल पर भय रहता ही है। इस ज्ञान प्रकाश में आत्मिक वैभव शक्ति को देखना होगा, आत्मिक पूर्णता का अनुभव करना होगा। यहीं पर हमारे सभी अभावों का अंत हो जाएगा। यही तो परम सौभाग्यमय जीवन है। अब ध्यान से देखना है। निष्काम भाव से संबुद्धि रखकर कुशलता पूर्वक कर्म करने को जिस प्रकार कर्मयोग कहते हैं और पवित्रता पूर्वक निश्चल सरल सद्भावमय परम प्रेम की शैली को भक्ति योग कहते हैं, उसी प्रकार असंगता, निरीहता, निसंकल्पता की साम्य स्थिति को ज्ञान योग कहते हैं। फिर से इसको देखें। निष्काम भाव से संबुद्धि रखकर कुशलता पूर्वक कर्म करने को जिस प्रकार कर्मयोग कहते हैं और पवित्रता पूर्वक निश्चल सरल सद्भावमय परम प्रेम की शैली को भक्ति योग कहते हैं, उसी प्रकार असंगता, निरीहता, निसंकल्पता, साम्य स्थिति को ज्ञान योग कहते हैं। किसी भी वस्तु में अपने सुख को सीमित न करना, किसी भी वस्तु को अपने में न रखना, इस निर्विकार सत्स्वरूप में बुद्धि सहज स्थिरता को ज्ञान योग कहते हैं। इस प्रकाश में यह भी देखना है कि गुणमयी माया में आबद्ध चेतन ही जीव दशा में है और योग माया में अधिष्ठित चित्त सत्ता ईश्वर स्वरूप है।
जहाँ सभी प्रकार की माया का भाव है वहीं शुद्ध ब्रह्म तत्व है। इसी प्रकार अब हम ज्ञान प्रकाश में अपने सत्स्वरूप को पहचान सकते हैं। सावधान, कहीं भी पूर्व संस्कार जनित निर्बलता, दरिद्रता युक्त अवस्थाओं की स्मृति तक उदय नहीं होने देना है। अब तो आगे ज्ञान प्रकाश में शांति की नित्य नई झांकी आती रहेगी। हम अनुभव करेंगे और विवेक दृष्टि से ये समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन ही परमानंद की प्राप्ति का सहायक साधन है, लेकिन हम देह नहीं है। ये बात निरंतर स्मरण रखनी होगी। हमारी ये बात देख करके, ज्ञान प्रकाश में देख करके ये समझ हमें जागनी होगी कि हम देह किसी भी कीमत पे नहीं है। ये तत्व ज्ञान स्थिर करना होगा। और परमानंद की प्राप्ति का सहायक साधन ये मनुष्य जीवन है, लेकिन तुम देह नहीं हो। तुम्हारी आत्मा तो अविनाशी है, सदा सम है, निर्दोष है। इस आत्मा में ये अनंत शक्तियां गुप्त रूप से नहीं। तभी तक शोक विलाप दुख से घिरे रह सकते हैं जब तक अपने सत्स्वरूप आत्मा को कोई जीव नहीं पहचान पाता। जिस प्रकार इस नश्वर देह के साथ संबंधित होकर देह में बन रहे हैं, उसी प्रकार सत्स्वरूप आत्मा के साथ तन्मय होकर देह के जन्म मरण दुख से मुक्त हो सकेंगे। प्रथम तो उस सर्वव्यापक परमाधार को अपने देह संघात में ही जो आत्मा रूप में व्यापक है उसको पहचानना है, उसी को सुनना है, उसी को देखना है, उसी में तन्मय होना है। वहाँ शोक नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं है, भय नहीं है, वहाँ सदा शांति ही है। ऐक्य है, पूर्ण प्रेम है, संतोष और तृप्ति है, वही तो आनंद स्वरूप है। सत्स्वरूप में बुद्धि का स्थिर हो जाना ही सत्य ध्यान या समाधि। सत्स्वरूप में बुद्धि का स्थिर हो जाना ही सत्य ध्यान या समाधि। बाकी सब असत्य ध्यान और असमाधि। अब इस ज्ञान प्रकाश में देखो, ज्ञान ही तो अपना सबका वास्तविक स्वरूप है। और अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, विनाशी नहीं हूँ। यह देह है, पर यह तभी होगा जब हम किसी भी असत उपाधि के अभिमानी नहीं रह जाएंगे। इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। प्रथम तो मन का ही नियंत्रण करो। मन दो प्रकार का होता है, एक तो मन की गति का मार्ग ही बदल दो, और दूसरी यह है कि मन की गति ही रोक दो। मन की गति का मार्ग बदल दो या मन की गति रोक दो। जब समस्त क्षुद्र इंद्रियां मौन धारण कर लेंगी, तब यह मन शांत रूप धारण करेगा। जब इंद्रियां मौन हो जाएंगी, और तभी अपने अंतर सत्स्वरूप का बोध होगा। सत्स्वरूप का बोध होने के लिए सतत उसी की खोज करनी चाहिए। निरंतर चिंतन मनन, सावधान होकर ये देखना है कि अंतरात्मा मन के ही पीछे है, यानी बुद्धि में ही ये छिपा है। अभी तक जिस विचार पथ में सद्विवेक दृष्टि से त्याग अस्त्र द्वारा अपने आप को विविध प्रकार की उपाधियों से मुक्त नहीं कर पाए, अब सबसे खिंचकर अंतर सत्ता की ही उपासना में तन्मय हो जाना है। अब तो अपने को इस असत प्रपंच एवं देहाभिमान से मुक्त करना ही है। अभी जो क्षुद्र देह, प्राण, मन, बुद्धि आदि संघातमय हम बन रहे हैं, वहीं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपासना द्वारा इस सीमा से बाहर होकर अपने को विराट विश्व की चित सत्ता में एक अनुभव करना होगा। ऐसी वीरता धारण करनी होगी। सावधान होकर देखना होगा। ये प्रकाश, ज्ञान प्रकाश ही सब कुछ दिखा रहा है, ज्ञान प्रकाश ही सब कुछ बता रहा है। देखो, अरे ये ज्ञान में जीवन ही तो जीवन है। इसके बिना सर्वत्र ही मृत्यु है, और मृत्यु ही मृत्यु है। इसको अनुभव करने के लिए, ज्ञान में जीवन को अनुभव के लिए हर दृश्य को हमें साक्षी होकर देखना होगा, अपनी प्रज्ञा में समझना होगा, और उस समझ को अपनी दृष्टि में बदलना होगा। यह ज्ञान में जीवन ही तो जीवन है, इसके बिना सर्वत्र मृत्यु ही है। अब मृत्यु पथ से मुड़कर इस अमर जीवन को प्राप्त, धीमे धीमे इस अमर जीवन की प्राप्ति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सत्स्वरूप आत्मा है, तुम सत्स्वरूप आत्मा हो, तुम असत विकारी नहीं हो। यह तो केवल संग दोष है कि तुम अपने
अहं को देह से अलग कर आत्मा से मिला। इस सत्स्वरूप की स्थिति दृढ़ता के लिए स्तरगत गुण धर्मों से सावधान रहना होगा। किसी भी वासना को तुम विपरीत वासना से दबा सकते हो, पर वो नष्ट नहीं होगी, वरन बीज रूप से अंतर अव्यक्त भूमि में छिपी ही रहेगी। और जब कभी उसके योग्य उद्दीपक कारण रूप बाहर से भोजन मिलता है, तब उसी से पुनः वो अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, फलित हो जाती है। अतः वासना का पूर्ण रूपेण तिरोभाव होना ही हम सबके लिए परम इष्ट है। क्योंकि यदि वासना की अतृप्ति शेष रही तो वासना दब गई, लेकिन सर्वभावेन अगर वासना नष्ट न हो सकी तो कोई भी वासना किसी भी तरह से जब तृप्त होकर पूर्ण शांत हो जाती है, तभी मन इच्छा रहित होकर निसंकल्प चित्त हो जाता है। यह निरीहता, निसंकल्प अवस्था ही मन की स्वरूप स्थिति है। यह भी समझना है, मन की सभी क्रियाएं वासनाओं के द्वारा भावनाओं कामनाओं को लेकर ही होती है। मन की सभी क्रियाएं वासनाओं के द्वारा भावनाओं कामनाओं को लेकर ही होती हैं, और मन की क्रिया के लिए प्राणों की क्रिया निश्चित है। अतः अभ्यास में यदि प्राणों को निश्चल किया जाए तो मन भी निश्चल हो जाएगा। पर एक सूक्ष्म बात और भी पता चली, उसे भी समझना है। किसी भी साधना से इंद्रिय संयम, प्राण संयम, मनोसंयम साध लेने पर मन बाह्य जगत में चंचल नहीं होता, पर उसका एक दूसरा द्वार खुलता है, जो देह के भीतर ही प्राण के स्तर में गतिशील होता है और अपने अंतर्निहित संस्कारों भावों के अनुरूप स्वप्नवत दृश्य दर्शन में मुक्त होकर वहीं भ्रमण करते हुए आनंद मानता है। इस स्थूल देह से परे सूक्ष्म शरीर है, जो भूवर लोक की प्रकृति से बना हुआ है। उसमें यदि मन की चेतना जागृत हो जाए, स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर है जो भूवर लोक से बना है, इसमें यदि मन की चेतना जागृत, भूर्भुवा दूसरा, इसमें यदि मन की चेतना जागृत हो जाए तो वहाँ अद्भुत अलौकिक दृश्य दर्शन होते हैं और दिव्य रूप है और दिव्य मनोहर शब्द ध्वनि होती रहती है। यह मन चंचल होकर वहीं तक जाता है, परंतु प्राण निरोध तो करना ही पड़ता है, अन्य कोई सुलभ उपाय नहीं है। ये प्राण शक्ति तो अगणित नाड़ियों से प्रवाहित रहती है, उसे योगाभ्यास द्वारा एक ही नाड़ी में लाना ही पूर्ण एकाग्रता और योग सिद्धि है। इस प्राण शक्ति संयम के लिए अनेकों योगी, अनेकों पथिक प्राणायाम की साधना करते हैं। कुंभक के द्वारा समान वायु को बलवान बनाकर एक केंद्र नाड़ी में स्थित करते हैं। इसी में असंख्य प्राण धाराएं एकत्र हो जाती हैं। यही पूर्ण निरोध है। यही मनोवृत्तियां एक शक्ति पुंज बनकर तेज का रूप धारण करती हैं, जिसके आलोक में साधक अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेता है। यही है योग सिद्धि। परंतु ध्यान रहे कि जब तक मन पवित्र नहीं होता, तब तक वो स्थायी रूप से अपने अभीष्ट लक्ष्य में स्थिर ही नहीं हो सकता, क्योंकि बीज रूप में मन के अंदर छिपी हुई ऐहिक कामनाएं प्रस्फुटित हो उठती हैं। यही तो बंधन है। इसी को यदि आप शुद्ध कर लें, इसी मन को निर्मल बना लिया जाए, तो स्वयं ही अपने आप परमाधार सत्स्वरूप में स्वरूप का अनुभव स्वयं ही होने लगेगा। सच्ची स्थायी शांति प्राप्त करने का उपाय भी यही है कि अपने मन पर संयम करते हुए प्राण इंद्रियों की सीमा से बाहर आकर इन निम्न स्तरों के गुणधर्म संस्कारों से अपने अहंग को मुक्त कर अपने सत्स्वरूप की पहचान कर ली जाए। और फिर जैसी एकाग्रता आती है, उस एकाग्रता में सभी उलझन दूर हो जाती हैं, समस्त कठिनाइयाँ पार हो जाती हैं, शांति शक्ति के द्वारा सब कुछ सरल हो जाता है। इस ज्ञान प्रकाश में तुम्हें निज ऊंचे सोपानों में पूर्णता की ओर चढ़ना है। उसके लिए प्रथम अपनी अंतर्निहित शक्तियों को सुप्तावस्था से जगाना होगा और अनुचित धाराओं में बहते हुए शक्ति प्रवाह को निरुद्ध करना पड़ेगा। तभी तक काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, उद्वेग, उत्तेजना, आतुरता, आवेश इत्यादि में नाना भांति से जो शक्ति बिखरी रहती है, पर अब इन विषयों का जहाँ तक दमन कर सके, वहीं तक शक्ति और बुद्धिमत्ता के रूप में परिणत होती जाएगी और दूरदर्शिता, सूक्ष्म ग्राहकता, त्रिकालज्ञता के रूप में दिव्यता धारण करने लगेगी।
इन शक्ति धाराओं को रोककर तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। पंचभूतों में अधिकार प्राप्त होता है। रोग निवारण की शक्ति, भविष्य दर्शन की शक्ति, वरदान देने या शाप देने का बल इन्हीं शक्तियों के जागरण का प्रवाह रूपांतरण से प्राप्त होता है। योगियों के शरीर में इतनी सूक्ष्म ग्राहकता हो जाती है कि निम्न प्रकृति के जन संसर्ग में पड़ने से या शहरों की दूषित वातावरण वाली गतियों से निकलने पर हृदय कमल उनका मुरझा जाता है और इसी प्रकार शुद्ध जन संसर्ग में, पवित्र वातावरण वाले मंदिरों में या किसी शुद्ध तपोभूमि में चेतना फूल की तरह खिल उठती है। यहाँ पर शक्ति जागरण के बहुत से गुप्त रहस्य हैं जो सद्गुरुदेव की समीपता में ही प्राप्त किए जा सकते हैं और सद्गुरुदेव उसी साधक को शक्ति जागरण की साधना बताते हैं जो अपने सर्वांग को शुद्ध कर चुका हो। क्योंकि यदि किंचित भी कोई दुर्वासना, एक सुख भोग की कामना किसी स्तर पर शेष रह जाए तो उस दशा में योगाभ्यास से किसी प्रकार की गुप्त शक्ति अगर जागृत हो जाए, दैवी शक्ति का अवतरण हो जाए तो साधक में बीज रूप से छिपी हुई वही वासना एवं क्षुद्र प्रकृति की अहमित भावना इतनी प्रबलता से जागृत हो जाएगी कि साधक का आधा पतन हो जाएगा। अतः प्रारंभ अवस्था में उन्हीं साधनों की आवश्यकता है जिनसे सद्गुणों का समुचित विकास हो। अंतर्बाह्य पवित्र होने पर, सद्गुणों से प्रकृति पूर्ण होने पर अंतर शक्ति का जागरण एवं दिव्य प्रकाश का अवतरण सार्थक होगा जब पहले से ही साधक का अंतःकरण शुद्ध हो चुका हो। अगर शुद्ध नहीं हुआ, बीज रूप में अगर कोई वासना रह गई तो उसकी व्यक्तित्व में, उसके पर्सनालिटी में भयानक विस्फोट होगा। वो उसी वासना को पूर्ण करने में इतनी तीव्रता से लगेगा कि जिसको कभी सोचा भी ना हो। प्रारंभ अवस्था में चित्त एकाग्रता के लिए भ्रू मध्य में सुरति द्वारा ध्यान करना सरल और सुंदर साधन है। इसके साथ साथ परमात्म तत्व का किसी भी विशेषण नाम द्वारा स्मरण करते रहना भी मनोनिरोध के लिए आवश्यक है। फिर किसी भी धारणा द्वारा अभ्यास करते करते ध्यान दृढ़ होने पर मनोवृत्ति ध्येय में जब स्थिर हो जाती है, यही तो समाधि है। समाधि भी शास्त्रों में सविकल्प निर्विकल्प भेद से दो तरह की वर्णित है। वस्तुतः साधक की सत्स्वरूपाकार वृत्ति हो जाए, यही सहज समाधि है। इसके अतिरिक्त चेतना जब अंतर दिव्य स्तरों में जागृत होती है, तब किसी को साकार रूप में स्थूल दर्शन होता है, किसी को ज्योति प्रकाश के रूप में सूक्ष्म दर्शन होता है, किसी को सच्चिदानंद स्वरूप का बोध और ये परम दर्शन कहा जाता है। तद अनुसार विविध प्रकार की मनोहर दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यही साधक की सिद्धावस्था है, जहाँ पर मानवता में दैवत्व का विकास होकर ईश्वरत्व प्रकट होने लगता है। यही सफल काम दिव्य जीवन है। लेकिन ऐसे दिव्य पुरुष धन्य है, नहीं मिलते। अगर ऐसे कई दिव्य पुरुष के दर्शन हो जाए तो निश्चित ही साधक का ऊर्ध्वगामी विकास सुलभ होने लगता है। इस प्रकार के योगाभ्यासी जन संसर्ग से दूर रहकर निर्जन स्थान में नियमित आहार विहार द्वारा इंद्रिय मन को संयम से वश में रखते हुए निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, सुख, दुख, संयोग, वियोग आदि विविध द्वंद्वों में समस्थित रहकर निश्चय ही ज्ञान प्रकाश में परम सत्य का बोध उन्हें प्राप्त होता है। देखो सो इनकी पवित्र वाणी में क्या क्या गुप्त रहस्य खुल जाते हैं, सावधान होकर समझना है। इस दृष्ट और अदृष्ट समस्त विश्व में श्रुत और अश्रुत लोक लोकांतरों में एक ही अनंत परमाधार सत्ता है, जो सर्वत्र बाहर भीतर ऊपर नीचे सब में ओतप्रोत है। यही परम सत्ता विश्व की उपाधि से समस्त रूप में परमात्मा रूप में बोधित होती है और यही संघात उपाधि के भेद से व्यष्ट रूप में आत्मा रूप में अभिव्यक्त होती है। यह आत्मा भी वास्तविक रूप से अपने स्थान में सदा निर्विकार एक रस समस्थित है। इसी शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता की चेतना का जब बुद्धि के साथ संयोग होता है, तभी जड़ बुद्धि चैतन्य के साथ तद्रूप हो जाती है और उसी में अहं का स्फुरण हो जाता है।
उसी में जब मन के संस्कार जुड़ते हैं तो वही अहंकार बन जाता है। पुनः यही अहंग जब किसी उपाधि के साथ मिलता है उसी से तद्रूपता धारण कर लेता है। यही इस अहंग की महिमा है। ये अहमिति भाव मनस क्षेत्र में उतरकर मनोमय चेतना का एक रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार मनोमय पुरुष रूप में वही अहंग प्राण क्षेत्र में तन्मय होकर प्राण में पुरुष की उपाधि धारण करता है। एक अहंग है। यही पुनः स्थूल देह में आत्मसात होकर देह में जीव बन जाता है। वास्तव में अहंग का कोई रूप नहीं, पर जिस प्रकार की गुण धर्म वाली उपाधि का संयोग उसके साथ होता है बस उसी से ये तद्रूप हो जाता है। देह के साथ देहमय, प्राण के साथ प्राणमय, मन के साथ मनोमय, बुद्धि के साथ ज्ञानमय होकर यही अहंग कर्मों का कर्ता और भोक्ता बनता है। पुनः सत्स्वरूप के ज्ञान बोध द्वारा जब समस्त उपाधियों का अभिमान छूट जाता है तब यही अहंग परम शुद्ध सत्स्वरूप आत्मा में तन्मय बन जाता है। पुनः आत्मा एक संघात की उपाधि से मुक्त होते ही विश्व में परमात्मा में तन्मय हो जाती है। अब सोच कर देखो, सोचो इस अहंग का क्या रूप है। क्या कभी इसको समझने की कोशिश की? इस अहंग का क्या रूप, इसकी क्या लीला है, क्या माया है, ये सब ज्ञान प्रकाश में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। इस अहंग कोई बंधन है और इस अहंग कोई मुक्ति होती है। यही अहंग उपाधि बंधन में बंध कर जीवात्मा कहा जाता है। यही अहंग जीवात्मा भिन्न स्तरों एवं देहों की उपाधि से बंधकर तदवत गुण धर्मी बनता रहता है। उसी सीमा तक अपने को कर्ता भोक्ता मानता रहता है। उपाधि की स्थूलता से यह भी स्थूल सा हो जाता है और स्थूल उपाधि से ऊपर उठने पर यह सूक्ष्म रूप होता जाता है। अंत में समस्त प्रकृतिगत उपाधियों को त्याग देने पर शुद्ध स्वरूप निर्विकार आत्मा में आत्मसात हो जाता है। यही इसकी मुक्ति है। यहीं पर परम लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। अब हम अपने अहंग के रूप को समझ गए होंगे, अपने अहंग के रूप को समझ रहे हैं कि यह एक प्रकार से पूर्ण विशुद्ध आत्मा का ही अंश है। मनुष्य संघात में प्रकाशित ये परम चित्त सत्ता अनंत परमात्मा का अंश आत्मा है और इस मनुष्य के भिन्न भिन्न स्तरों में प्रकाशित आत्मा की चैतन्यता देहाभिमानी चेतना आत्मा का अंश है, जिसकी पूर्णता आत्मा में पहुंचकर ही हो सकती है। आत्मा की अनंत पूर्णता परमात्मा में तन्मय होकर होती है। यही मुक्ति का रहस्य है। इस अहंग को किसी प्रकार भी मुक्त करना है, ये समझ में बात आनी चाहिए और स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। इस अहंग को देहगत वासना से मुक्त करना है, प्राणों की स्वाभाविक कामनाओं लालसाओं को बंधन से मुक्त करना है और मन के गुण धर्मों से मुक्त करना है जो विषयानुगामिनी इंद्रियों के संग से उत्पन्न होते रहते हैं। इन क्षेत्रों पे ऊपर उठकर केवल विज्ञान के आलोक में आकर ही विश्राम मिलेगा, पर अभी और आगे चलना है। सभी प्रकार की वेदनाओं को, मन के स्वाभाविक वृत्ति स्फुरण को शांत करने के लिए ध्यान की विधि का अभ्यास करना होगा, लेकिन वो ध्यान नहीं जो ध्यान आजकल समाज में प्रचलित है। जिस ध्यान का लोग अभ्यास करते हैं और अनेक प्रकार से धन आदि संचित करते हैं, वो ध्यान नहीं। असली ध्यान अभी अभी ध्यान की एक स्थूल विधि अभी हम लोगों ने पीछे समझी है कि भ्रू मध्य ध्यान के पश्चात दूसरी ध्यान की विधि ये है, अपनी समस्त मनोवृत्तियों को हृदय में स्थित करना है। हृदय की ध्यान अवस्थित होने का अभ्यास सुंदरतम साधन है। इस ध्यान से बहिर्मुखी चेतना अंतर्मुखी होकर ऊर्ध्वगति को धारण करती है। यही विकास के सोपानों में उन्नति का क्रम है। ऐसी वीरता धारण करना है। इस ध्यान विधि से अंतर हृदय का द्वार खुलेगा, अंतर हृदय का द्वार खुलेगा। यह हृदय द्वार खुल जाने पर तो मानो मुक्ति का द्वार मिल गया। यहीं पर इस जीवात्मा को, जो स्थूल अभिमानी अहंग को अपने परमाधार परमानंद स्वरूप परमात्मा का बोध होता है, जिस समय हृदय द्वार खुलता है उस समय यह अहंग अपने पूर्ण जीवनाधार आत्मा के सम्मुख होता है और आत्मा उसका साक्षी होता है। अहंग का आत्मा साक्षी होता है। यहीं पर
प्रेम भक्ति विशुद्ध रूप से चरितार्थ होती है। इसी विशुद्धतम निष्काम प्रेम भक्ति के द्वारा अपने परमाधार आत्मा की अमृतमयी किरणों की शक्ति के रूप में अपने ऊपर उतरते हुए उसका अनुभव होता है। उस परम अमृत का सर्वांग पवित्र एवं आलोकित होकर तेजोमय सौंदर्य से अपने को विभूषित पाते हैं। बाहर भीतर दिव्यता की चमक उठ जाती है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए हृदय में शुद्ध भक्ति निष्काम प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति शरणागति की अधिकाधिक वृद्धि की पूर्णता की प्रगति होनी होती है। इस हृदय द्वार के खुलने पर विशुद्ध प्रेम ही भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। फलस्वरूप इस प्रकार की दिव्यता से अपने को पूर्ण पाने लगते हैं। तभी एक धोखे से सावधान रहने के लिए सद्गुरुदेव का ही एकमात्र सहायता परम आवश्यक होती है। जब दैवी शक्ति, दैवी बल, दैवी प्रकाश से ये अहंग पवित्र या संपन्न होता है, तभी निम्न प्रकृति की वो शक्तियाँ भी उस शक्ति बल प्रकाश में प्रायः अपना काम निकालने के लिए उमड़ पड़ती है। उस धोखे ही धोखे में पतन के मुख में पतित भी हो सकते हैं और अचानक हमारे हृदय का परम सत्ता की ओर खुला हुआ शक्ति बल प्रकाश का द्वार बंद हो सकता है। इसलिए अपनी साधना में यह व्रत दृढ़ता से पकड़ना है कि अहंकार को प्रिय लगने वाली विधियों का, रुचिकर वस्तुओं का, जिनमें अहंग किसी भी स्तर के द्वारा सुख भोग कराता है, त्याग करना पड़ेगा। सावधानी यही रखनी है कि ये अहंग दैवी बल से शक्तिमान न बनने लगे, वरन दैवी बल प्रकाश में एवं उस परम चिद्रूप आत्मा में यह कहीं खो जाए, न कि शक्ति बल प्रकाश का भोक्ता बन सके। इस दिव्य ज्ञान प्रकाश में दिव्य रूप धारण कर रहे होते हैं। इस ज्ञान प्रकाश में साधक जब दिव्य रूप धारण कर रहे होते हैं, तब आगे ऊंचे सोपानों में चढ़ने के लिए सर्वभावेन विशुद्ध आत्मसमर्पण बहुत आवश्यक अंग है। यहीं पर तो मुक्ति का अनुभव होता है। देखो, किसी तरह की उच्च पदाभिलाषा, सिद्ध चमत्कार की इच्छा, अहमन्यता का भाव इत्यादि कहीं छिपे न रह जाएं, नहीं तो यहीं से धोखा हो जाएगा। केवल सर्वभावेन समर्पण भाव की विशुद्ध बनाना है। कहीं से भागना, कहीं आसक्त होना, दोनों बातें समर्पण के विरुद्ध चेष्टा है। प्रथम तो अनन्य भक्ति के द्वारा अहंग को समर्पित करना है। इतना जानने पर भी निर्भीकता, अनासक्ति, समता, स्थिरता, शांति, शक्ति सभी कुछ सरल हो जाएगी। फिर तुम्हारे प्रत्येक स्तरों में वही दिव्यता उतरने लगेगी, जिससे मन प्राण सभी दिव्य रूप धारण कर लेंगे और उस परम पवित्रता से सब उपद्रव शांत हो जाएंगे। इस दिव्य स्थान में पहुंचने पर जो कुछ भी करना होगा, फिर अहंग चेतना भगवान के हाथों में होगी। हमारी अहंग चेतना भगवान के हाथों में होगी, वहीं से इसमें प्रेरणा होगी, वही तुम्हें स्वतंत्र कर्ता बनेंगे। इस अवस्था में प्रथम में सतत सावधान रहना होगा कि कहीं भी तुम्हारा अहंग अपने परमाधार प्रभु को छोड़कर नीचे न झांकने लगे, क्योंकि लक्ष्य की दृष्टि हटने से माइक दृश्यों पर पड़ती है। लक्ष्य से दृष्टि हटते ही माइक दृश्यों पर पड़ती है, वहीं पर कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तब कोई भी अहंगत आकांक्षा खींच कर नीचे गिरा देती है। यहाँ पर शक्ति संपन्नता से अपने को भरा पाएंगे, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करते ही भोक्ता हो जाएंगे। यही समर्पण का कलंक है। समर्पण की शुद्धता में तो तुम्हारी सारी शक्ति संपन्नता का उपयोग केवल परम प्रभु के ही द्वारा होगा। परम प्रभु के योगी में जो कुछ भी दिव्य शक्ति सामर्थ्य होती है, वो भी प्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए होती है, न कि प्रदर्शन के लिए होती है। जितनी ही समचित्तता धारण करेंगे, उतना ही परमानंद मय प्रभु से सन्निहित हो जाएंगे। उसमें सुंदर निश्चलता आ जाएगी। वास्तव में संसार की उत्पत्ति अपने ही हमारे आपके ही चित्त से ही होती है, पर जब साधना अभ्यास के द्वारा स्वरूपाकार वृत्ति हो जाती है, चित्त निसंकल्प होकर प्रशांत सद्रूपमय हो जाता है, तब यही संसार प्रपंच का
अभाव प्रतीत होता है, ये तो वासना के कारण भासता है। वासना आत्मानुभव से मिटती है। ये वासना ही तो तुम्हें इधर उधर भटकाती रहती है और नचाती फिरती है। यह संसार एक संकल्प नगर है जो शुद्ध चित्ताकाश में उदय होता है और उसी में लय हो जाता है, और जिसके मन से संकल्प क्षीण हो गया उसकी दृष्टि से फिर संसार नहीं रह जाता। अरे ये मन का भ्रम ही तो है। इस संसार के पदार्थों में सुंदरता रम्यता देखकर उसमें आसक्ति हो जाती, और सोच कर देखो उस सुंदरता रम्यता के भीतर भयानक कुरूपता अरम्यता छिपी हुई है जो किसी न किसी समय प्रकट ही होती है। अतः तुम इस ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर अब हम लोग प्रत्येक पदार्थ को विवेक दृष्टि से देखें और स्पष्ट हो जाएगा कि एकमात्र परम विशुद्ध चिन्मात्र सत्ता जो आत्मा के रूप में हमें ओतप्रोत है वही परम सुंदर परम रम्य है। इसे ही देखना है, अनुभव करना है। अनात्म पदार्थों के छद्मवेशी रूप को देखकर भूलना नहीं है। हमें अपनी सफलता के लिए, इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस समय यही उपाय करना होगा। अहंकार को त्याग कर सच्चे समर्पण के भाव से अपने परम देव के लिए समग्र जीवन एवं शक्ति समय का सदुपयोग करते हुए तल्लीन मन से अहर्निशि आनंद में प्रभु के चिंतन मनन ध्यान में दृढ़ रहना होगा। यही हमारा परम पुरुषार्थ होगा कि फलाशा कर्तृत्व अभिमान का सर्वथा त्याग करते हुए निष्काम भाव से भक्ति प्रेम चरितार्थ हो जाए और योग की स्थिति में दृढ़ता आ जाए। यही पुरुषार्थ करना है कि अहंग जो जगत के विकारमान पदार्थों से तन्मय था, तभी तो इसे कहीं न शांति मिली। अब इसको अपने अंतर व्यापक चिद्रूप आत्मा में तन्मय होने देना है। यही हमारी विशेषता है, या यही तुम्हारी विशेषता है कि जिस रूप का ध्यान करेंगे उसी रूपमय हो जाएंगे। शुद्ध मन तो जिस समय जैसा संकल्प करता है तुरंत वैसा ही हो जाता है। तब तुम मन के द्वारा निरंतर सत्वस्तु का ही चिंतन करो, परमात्मा के ही ध्यान में तल्लीन रहो। यथार्थ ज्ञानी को कहीं न बंधन है, न हानि है, न दुख है, न वियोग है। जिसे ज्ञान नहीं हुआ उस और वो अवश्य संसार आसक्त है, विषयासक्त है, क्योंकि जब तक मन विषय विरक्त होकर पवित्र नहीं होता तब तक चाहे जितना शास्त्र पढ़े, चाहे जितना विद्वान बन जाए, पर आत्मज्ञान के सत्य प्रकाश में कभी उसको स्थिरता नहीं मिलती। अनुभव करो, जो परमाधार तत्व सर्वमय है, सबका जीवन है, तो आत्मा रूप में बाहर भीतर वही तो ओतप्रोत है। उसी में मनोवृत्तियों का समाहित होना तमाम साधन का लक्ष्य है। इसलिए इसी का ध्यान चिंतन करते रहो, यही सबसे उत्तम साधन है। ध्यान करते करते जब हृदय केंद्र स्थित चित्त स्वरूप में अपना व्यक्तिगत अहंग तन्मय हो जाएगा, यही तो पराभक्ति है, यही पूर्णता का बोध है। स्मरण रखें, यूँ तो उस अनंत का अंत मिल ही नहीं सकता। यदि अंत मिल जाए तो वो अनंत कहाँ रहा। अतः यथार्थ बात यह है कि उस अनंत की अनंतता को समझ लेना ही सत्य अनुभव है। बुद्धि का इसी सत्य में स्थिर हो जाना, बुद्धि का अनंत सत्य में स्थिर हो जाना ही महात्मा होना है। यहीं से महात्मा होने की शुरुआत होती है। मन में जब कभी यह संकल्प स्फुरित होता है कि मैं यह हूँ, तब यही तो बंधन का मुख्य कारण है। दृष्टा का दृश्य के साथ जो संबंध है यही तो बंधन है, और मैं यह नहीं हूँ, यह भी मैं नहीं हूँ, इस तरह का संकल्प मोक्ष के पथ में प्रेरित करता है। प्रथम स्थूल देह में अहम भावना, मैं देह हूँ, इसको छोड़ना होगा। इस भावना को त्याग करना होगा। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ की जगह यह देह करके देखना होगा, यह मन करके देखना होगा, यह बुद्धि करके देखना होगा। प्रथम तो स्थूल देह की अहंग भावना का त्याग करना है, फिर क्रमशः प्राण मन के स्तरों को छोड़ते हुए सद्रूप आत्मा में स्थिरता का लाभ लेना है। हम अपनी कल्पना द्वारा ही बद्ध हैं, उस कल्पना के त्याग से ही अपने को मुक्त अनुभव कर सकते हैं। आत्मज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। अभ्यास और वैराग्य द्वारा जिस ज्ञान प्रकाश में हम यहाँ तक आए हैं, यहीं पर आत्मस्वरूप को जानना है
उसी की उपासना करो, उसी की पूजा करो, आराधना करो। तुम्हारे हृदय रूपी गुहा में जो नित्य चित्त सत्ता है उसी का ध्यान करो। उसे तुम सात्विक शुद्ध बुद्धि से विवेक दृष्टि के द्वारा ज्ञान प्रकाश में देख सकते हो। इसके लिए अधिकारी होना चाहिए, शास्त्र का सहारा भी लेना होगा और सद्गुरु कृपा का भी सुसंयोग चाहिए, तब यह आत्म अनुभव प्राप्त होगा। फिर निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। वो अभ्यास 3 प्रकार का होता है। एक तो तत्व में निरंतर दृष्टि रहे, और दूसरा प्राणों का निरोध हो, मन का निरोध हो, इसी से साधन सफलता निश्चित है। और एक तत्व के गहरे अभ्यास में 3 प्रकार की भावना दृढ़ करनी है। सर्वत्र परम सत्ता स्वरूप ब्रह्म भावना, दृश्य पदार्थों के अभाव की भावना, केवली भावना, जहाँ द्वैत का पूर्ण निरसन होकर अद्वैत परमात्मा तत्व में तन्मयता प्राप्त होती है। इस पूर्णता में पहुँचने के लिए साधक आत्मानुसंधान को ही केवल अपनी साधना बनाता है। ज्ञान ही इसकी उपासना बनती है। अन्य किसी काल्पनिक आदर्श में मन अटकाने की यहाँ कोई आवश्यकता फिर नहीं रहती। मन को कहीं अटकाना नहीं है, मन को कहीं लगाना नहीं है। केवल साक्षी होकर के मात्र समस्त दृश्य जगत को देखते जाना है और अपने केंद्र में स्थित होना है। तुम्हें जिस दिव्य ज्ञान की खोज में आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी नहीं भटकना चाहिए। सब कुछ यही मिलेगा। पूर्णता का केंद्र तो तुम ही हो। यह आत्मा ही है। परमात्मा की सभी महिमाएं, सभी शक्तियां इस आत्मा में ही व्याप्त है। पर आत्मा अनुभव का सीधा उपाय मन की शांति है। यथार्थ में देखा जाए, जब तक मन में वासनाएं, कामनाएं हैं, तभी तक भ्रम, माया, संसार और बंधन है। पर इसी मन को कामनाओं, वासनाओं से रहित निसंकल्प रूप में देखो तो परमात्मा स्वरूप में यह तन्मय मिलता है। अरे बुद्धिमान साधकों, इस ज्ञान प्रकाश में श्री सद्गुरु की महती कृपा से विलक्षण रहस्य अपनी विवेक दृष्टि से देख सकते हो। अब उसे देखो। जिसके देखने से सब कुछ देख लिया जाता है, तो तुम उसे सुनो। जिसको सुनने से सब कुछ सुनना बाकी नहीं रहता, तो उसे ग्रहण करो। इसे ग्रहण करने के लिए सब कुछ अपने आप ही अपने भीतर मिलता है। वो परमाश्रय, यही व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार आत्मा है। व्यस्त रूप की उपाधि छोड़कर यही समष्टि का आधार परमात्मा है। तुम इसी आत्मा को देखो, इसी को सुनो, इसी का निधिध्यासन करो। यही संतों की सम्मति है। अब इसे देखने की दृष्टि तो एकमात्र प्रेम ही है। इसकी महिमा श्रवण का साधन प्रेम है। इस परम सत्य स्वरूप का साधन प्रेम है, और इस स्वरूप में सौंदर्य प्रेम है। अब यहाँ यह ज्ञान प्रकाश प्रेममय हो जाएगा। आत्मा का प्रेम जो व्यक्त होता है मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और बाह्य जगत के स्तर पर, तो उसी प्रेम से जिस सत्य का अनुभव होता है वही तो परमात्मा है। इसके अलावा और कोई परमात्मा नहीं। इसलिए प्रेममय 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 भावना, प्रेममय बुद्धि, प्रेममय ज्ञान, प्रेममय स्वरूप। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप निरंतर प्रेममय है। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, पथ में चलते गिर गिर जाते। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, पथ में चलते गिर गिर जाते। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, पथ में चलते गिर गिर जाते। अंधकार में रत्न समझ कर, अंधकार में रत्न समझ कर, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं। मूल न मिलता जब उनका कुछ, मूल न मिलता जब उनका कुछ, तब हम अपना सिर झुकाते हैं, तब हम अपना सिर झुकाते हैं। काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म को दोष लगाते। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम
प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते। अविनाशी अपना जीवन है, अविनाशी अपना जीवन है, हम कहते हैं मरना हमको, हम कहते हैं मरना हमको। देख न पाते अपने सब दुख, देख न पाते अपने सब दुख, जो कुछ भी है करना हमको, जो कुछ भी है करना हमको। यद्यपि गुरुजन है समझाते, यद्यपि गुरुजन है समझाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते। लोभ मोह अभिमान बढ़ाते, लोभ मोह अभिमान बढ़ाते, ये पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर जाते। सुख में हम सेवा कर सकते, तुम्हें हम सेवा कर सकते, पर बन जाते उसके भोगी, पर बन जाते उसके भोगी। दुख में त्याग और तप द्वारा, तुम्हें त्याग और तप द्वारा, हो सकते हैं सुंदर योगी, हो सकते हैं सुंदर योगी। किंतु समय खो कर पछताते, जिन समय को कर पछताते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते। पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर जाते, निज स्वरूप को जान न करके, स्वरूप को ज्ञान न करके, मुग्ध हुए नश्वर काया में, मुग्ध हुए नश्वर काया में। मैं मेरी कह कह कर नटवत, मैं मेरी कह कर नटवत, नाच रहे हरि की माया में, नाच रहे हरि की माया में। अनजाने ही दुख उठाते, अनजाने ही दुख उठाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते। पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर गिर जाते, जो अज्ञान विनाशक है वो, जो अज्ञान विनाशक है वो, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है। जिससे हमको गुरुता मिलती, जिससे हमको गुरुता मिलती, अंतिम यही सहारा गुरु है, अंतिम यही सहारा गुरु है। वही पथिक हमको कर खाते, वही पथिक हमको कर खाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते। पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर गिर जाते, काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म को दोष लगाते, लोभ मोह अभिमान बढ़ाते, लोभ मोह अभिमान बढ़ाते। यद्यपि गुरुजन है समझाते, यद्यपि गुरुजन है समझाते,
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं